हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे कि 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो फॉल आया, ये फॉल अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था या फिर कोई फ्रेश सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई। लेकिन उससे पहले एक हमारे व्यूअर का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। इन्होंने बड़ा ही दिलचस्प सवाल मुझसे पूछा कि सर, मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कई बार हो जाती है, लेकिन हम आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप कभी भी घबराहट या चिंता के माहौल में हमें नहीं दिखते, हमेशा आप हंसते हुए वीडियो बनाते हो, तो इसके पीछे क्या राज है। तो आइए सबसे पहले इन व्यूअर्स की बात का जवाब दे देते हैं कि मेरी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है, या मैं मार्केट में जब काम करता हूं तो मैं घबराता क्यों नहीं हूं इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद। देखिए, चाहे मैं चाहे कोई भी इंसान जो इस मार्केट में काम कर रहा है, वो दो सूरतों में घबराएगा। नंबर वन, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो से मतलब मेरा यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जब आपको ये नहीं पता कि अगर आप बाइंग साइड में हो तो आप क्यों हो, आपको कहाँ पर निकलना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पर री एंट्री करनी है और कहाँ पर बाइंग साइड में से निकल कर शॉर्ट में बैठना है। और बिल्कुल इसके रिवर्स, अगर आप सेल साइड में हो और अगर आपने सेलिंग की कोई पोजीशन बनाई है तो आपको कहां पर उस सेलिंग में से निकलना है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पर और पोजीशन सेलिंग की बनानी है, कहां पर आपको इन शॉर्ट्स में से निकलकर एक रिवर्स पोजीशन में बैठना है। और उससे भी बड़ी चीज दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर समय ही मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, कभी कभी मार्केट से बाहर भी बैठकर वेट करनी होती है कि सही डायरेक्शन में पहले प्राइस चले, या वो स्टडी आप जिस भी फॉलो कर रहे हैं वो पहले चले और उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। तो अगर ये तीन चीजें आपको मालूम हैं तो कभी भी आपको घबराहट नहीं होगी और आप बड़े ही हंसते हुए पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो हमें घबराहट कब होती है कि जब अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब बातें पता भी होती हैं, उसके बावजूद भी हम ओवर लीवरेज होकर के काम करते हैं। ओवर लीवरेज से मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी 2 लॉट में काम करने की है या 20 लॉट में काम करने की है, आप कई बार सब कुछ पता होने के बावजूद इतने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होकर, जब आपकी कैपेसिटी 20 लॉट की थी तो आपने 40 लॉट 50 लॉट में काम कर लिया, तो वहां पर आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि कहीं अगर मैं गलत हो गया, कहीं मेरी स्टडी इस बार गलत हो गई, कहीं इस बार मेरे साथ कुछ ऊटपटांग ऐसी कोई हरकत हो गई, या मार्केट में कुछ ऐसा अचानक से कुछ आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपको घबराहट होगी, उस कंडीशन में आप एंजाइटी के माहौल में काम करेंगे। तो अगर आप ये दो चीजों से मुक्ति पा लें, कभी भी ओवर लीवरेज होकर काम ना करें, चाहे जितनी भी अच्छी स्टडी पे आप काम कर रहे हैं, चाहे जितनी भी सेंस आप रखते हैं, चाहे जितना भी अच्छा मार्केट सिनेरियो है, चाहे आपके फेवर में जितना भी अच्छा ट्रेड चल रहा है, आप कभी भी ओवर लीवरेज होकर के काम ना करें। इस बाजार में पैसा बनता है, बहुत धीरे धीरे चलिए और अपने टारगेट्स एक दिन, 4 दिन, 1 महीने या 1 साल का ना रख करके एक 3-3 महीने का टारगेट रखिए कि इस 3 महीने के अंदर मेरे को यहाँ पहुंचना है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पहुंचना है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पहुंचना है। तो आपसे कभी भी वो ओवर लीवरेज की गलतियां नहीं होंगी, वो लालच आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। आप बहुत स्मूथली तरीके से काम करेंगे और आपको अपने आप एक सेंस आ जाएगी कि अगर मैं ठीक हूं तो ये बाजार मुझे पैसा दे रहा है और मैं यहाँ पर अगर तरीके से काम करूं तो मैं बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पे पहुंच सकता हूं। तो कभी भी ओवर लीवरेज होकर के काम ना करें, अपनी कैपेसिटी अपनी चादर के अंदर काम करें और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चले। डेफिनेटली जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो 6 महीने में नहीं, लेकिन 2-2.5 साल 3 साल में जरूर पूरी हो जाएंगी। तो ओवर लीवरेज ना हो तो आपको घबराहट नहीं होगी। और अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने से मतलब है कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, कहाँ री एंट्री करनी है, कहाँ मेरे को दोबारा कोई रिवर्स पोजीशंस बनानी है, अगर ये सब कुछ आपको मालूम है तो घबराहट होने का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो। और बाजार में हमेशा इस तरीके की सिचुएशंस तो रहेंगी, कभी कोई वार होगी, कभी कोई क्रूड में कुछ होगा, कभी डोमेस्टिकली कुछ होगा, कभी इलेक्शंस होंगे, ये सब चीजें तो हमेशा ही चलती रहेंगी। लेकिन हमारा माइंडसेट हमें क्या बोलता है कि एक बार ये इवेंट निकल जाए फिर मैं कोई पोजीशन बनाऊंगा, तो तब तक दूसरा कोई इवेंट आ जाता है। तो ये चीजों से अगर आप दूर रहेंगे, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप कभी भी ओवर लीवरेज नहीं हो तो आपको घबराहट कभी भी नहीं होगी और आप भी पीसफुली, शांति से मेरी तरह मुस्कुराते हुए हमेशा काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आज जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हुआ वो किस वजह से हुआ। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए हम पिछले 1 सवा महीने से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती आ रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए।
या फिर कहीं पर भी इस पूरी डिमांड की ऊपरी लेवल्स पर कोई अनवाइंडिंग हो और साथ में कोई सप्लाई क्रिएट हो, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि 17 नवंबर, 23 नवंबर और फिर उसके बाद 7 दिसंबर 2023 इन 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्राइस के अंदर छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड बनी हुई थी कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यही बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ऊपरी लेवल्स पर प्राइस के अंदर ये जो भी फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और आज काफी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और अभी भी बहुत थोड़ी सी डिमांड प्राइस के अंदर बनी हुई है। तो इन सभी बातों को अगर कंक्लूड करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 13 दिसंबर 2023 के लिए अभी भी हमें बड़ा क्लियरली वही एक ही बात बोलती है कि क्योंकि अभी भी बहुत छोटी मोटी डिमांड प्राइस के अंदर बची हुई है, तो जब तक इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग ना हो जाए और कहीं पर कोई सप्लाई प्राइस के अंदर ना दिखे और जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और अगर अब कहीं से भी प्राइस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो छोटी मोटी डिमांड बची हुई है उसकी अनवाइंडिंग होगी और साथ ही साथ कोई सप्लाई क्रिएट होगी, तो वो चलते हुए बाजार में होगा, वो हमें देखना आता है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम यही बात करते हुए आ रहे हैं कि एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो क्लियरली हमें यही बोलती आ रही है कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 46,390 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो ये फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। किसी भी तरीके की कोई भी दूर दूर तक सप्लाई का कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 13 दिसंबर 2023 के लिए बड़ा क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए भी हमें वही सेम बात बोलती है कि जब तक 46,390 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। जब कभी भी प्राइस के अंदर कहीं से भी दोबारा एक सफिशिएंट डिमांड पैदा हो, कोई यू टर्न आए, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 13 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का इसी तरीके से आनंद उठाना चाहते हैं और इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो हमारी एक स्कीम चल रही है, उस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। ये ऑफर 25 दिसंबर 2023 तक वैलिड है, इसका भरपूर लाभ उठाएं और तरक्की के रास्ते पर चलें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई या कोई और फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।